हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, तरह तरह के अभ्यर्थी हैं, लाखों एस्पिरेंट्स हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, चाहे सीटेट की बात करें, सीपीसीटी की बात करें, एमपी पुलिस की बात करें या एमपी टेट वर्ग 3 संविदा शिक्षक भी कहा जाता था जिन्हें एक टाइम पर। तो ये सारे एग्ज़ाम 1 बाई 1 हर महीने होने वाले हैं। इनके फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं, लेकिन एमपी टेट वर्ग 3 की फॉर्म भरने की और करेक्शन की लिंक एक बार फिर से 14 दिसंबर को खुल रही है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये एग्ज़ाम जो आपके अभी सामने दिख रहे हैं, अभी दिसंबर के महीने में सीटेट एग्ज़ाम ऑनलाइन होने हैं। पहली बार सीटेट एग्ज़ाम ऑनलाइन होने जा रहे हैं। सीपीसीटी एग्ज़ाम 26-27 दिसंबर को होना है। उसके बाद 7 जनवरी से एमपी पुलिस का एग्ज़ाम और उसके बाद मार्च के महीने में 5 मार्च से एमपी टेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम की डेट अभी दिख रही है। तो ऐसे में अभी जो सामने सबसे पहले तो एमपी में जो पंचायत चुनाव का ऐलान आज ही हुआ है, ठीक है। तो 3 चरणों में ये चुनाव होने वाले हैं। इसकी बात करेंगे कि एग्ज़ाम पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, एग्ज़ाम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और उसके पहले जो विगत 2 सालों से बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है पूरे विश्व के सामने, कोरोना वायरस कोविड-19, लेकिन ये तरह तरह का रूप बदलता है। अब ये वेरिएंट चेंज हो जाता है। अभी एक ओमिक्रॉन करके आया है नया वेरिएंट कोविड-19 का। ये चिंता का विषय न सिर्फ भारत के लिए है बल्कि पूरे विश्व के लिए है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने फ़्लाइट को बंद कर दिया है। तो अभी इस वीडियो में इन दो मुद्दों को सामने रखकर, इन 2 सब्जेक्ट को सामने रखकर, एक इलेक्शन और दूसरा कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इन दोनों का इन एग्ज़ाम डेट पर क्या असर होने वाला है, इसका एनालिसिस करके आपको बताएंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ध्यान से देखें। हर कोई एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है और इसके साथ साथ आप किसी और से पूछते हैं, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। आप भ्रमित होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, कॉन्फिडेंटली आप खुद नहीं बता पाते दूसरों को जब दूसरे आपसे पूछते हैं। इस चैनल पर चाहे पिछले 2 सालों में एग्ज़ाम की जानकारी देना हो, अपडेट देना हो या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करना हो, बहुत 100% तरीके से, मैं तो ये कहूँगा अपने बिहाफ से कि 100% कॉन्फिडेंटली आपको सही जानकारी दी गई है। एग्ज़ाम होंगे तो और नहीं होंगे तो डंके की चोट पर, ठीक है। मेरा काम रहता है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। अगर आप अपने भरोसे के साथ इस चैनल से, इस परिवार से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट मुझे बताते हैं कि आपके चैनल के अलावा हम दूसरा कोई चैनल ना देखते हैं ना फॉलो करते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हैं, एप्लीकेशन से भी जुड़े हैं, चैनल से भी जुड़े हैं। तो अगर आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं तो मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ शुरुआत से, पहले दिन से, जब से मैंने चैनल शुरू किया है, यही लक्ष्य बनाकर रखा है कि मैं फेक न्यूज़ अपने चैनल पर व्यू बढ़ाने के लिए हरगिज़ नहीं चलाऊंगा। भले ही धीरे धीरे ग्रोथ होगी, प्रोग्रेस होगी और अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, लेकिन मैं हमेशा सही, ऑथेंटिक, करेक्ट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन ही आपको दूंगा। तो बहुत अच्छे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, परिवार बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। इसमें आप लोगों का भी बहुत सहयोग है, बहुत योगदान है। आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ भरोसा करने के लिए। तो देखिए, आज जो एमपी में इलेक्शन होने वाले हैं पंचायत चुनाव के, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक नज़र डालने वाले हैं। एमपी पंचायत इलेक्शन 2021 का ऐलान हुआ। 3 चरणों में ये चुनाव होने हैं और आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। यहाँ पर हम आपको डेट बताएंगे, डिटेल में तो नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बताएंगे कि 20 दिसंबर तक नामांकन जमा होंगे, 23 दिसंबर तक नाम वापसी और प्रत्याशियों को सिंबल का बंटवारा किया जाएगा अभी इसी महीने। इसके अलावा पंचायत चुनाव 3 चरणों में होगा। 6 जनवरी को पहले चरण का मतदान होगा, दूसरे चरण का मतदान 28 जनवरी को होगा और तीसरे चरण का मतदान 16 फरवरी को होगा। वहीं 23 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। मतलब ये सब अभी होना है। और 144 ग्राम पंचायतों में मार्च 2022 में चुनाव होंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। ये इससे फिलहाल अपने को तो कोई मतलब है नहीं, अपने को तो डेट से मतलब था। 3 चरणों में इलेक्शन होना है, जनवरी और फरवरी, जिसकी प्रक्रिया अभी दिसंबर के महीने से शुरू हो जाएगी। आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो बेसिकली चुनाव का प्रभाव तो नहीं पड़ना चाहिए, ना दुष्प्रभाव पड़ना चाहिए परीक्षाओं पर, लेकिन आंशिक प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। ये तो डेफिनेटली है कि आंशिक प्रभाव तो आपका पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का ध्यान आजकल जिस तरीके से कंपटीशन हो गया है, चाहे जॉब का हो और चाहे इलेक्शन का हो, ज़मीनी स्तर पर कंपटीशन हो गया है, ठीक है। पंच, सरपंच, यहाँ तक भी बहुत, आप खुद देखें कि गांव में आप जाएं ना तो सरपंच बनने के लिए लोग अपनी जी जान लगा देते हैं, ज़मीन जायदाद सब कुछ दाव पे लगा देते हैं सरपंच बनने के लिए। मार काट, खून खराबा, ये बहुत आम बात हो गई है। तो सरकार का भी ध्यान रहता है और स्ट्रिक्ट होंगे चुनाव। काफ़ी लंबे अरसे के बाद चुनाव होने हैं। आंशिक प्रभाव इसका डेफिनेटली पड़ने वाला है, लेकिन जो मेजर
जो मेजर इफेक्ट पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है ओमिक्रॉन वेरिएंट का। आपको पता होगा, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आपको भी खुद पता है, क्योंकि 2 साल में सबने देखा है कि इस वायरस की शुरुआत कैसे होती है। तो धीरे धीरे जैसे चीज़ें खुली हैं, सबको पता है कि धीरे धीरे अनलॉक हुआ है। अभी मुश्किल से 10 दिन पहले सीएम साहब ने ऑर्डर दिए थे कि सभी चीज़ें सुचारू रूप से संचालित की जाएं, सभी गतिविधियां खोल दी जाएं। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि स्कूल भी खोल दिए गए थे, छोटे बच्चों के स्कूल भी 100% क्षमता के साथ। लेकिन अभी 50% क्षमता कर दी गई है, और इसके साथ साथ 3 दिन मतलब दूसरे बच्चे आएंगे, उसके बाद 3 दिन दूसरे बच्चे आएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये वेरिएंट फैलता है, अपनी चपेट में लेता है, संक्रमण फैलाता है, मैंने खुद देखा है कि 23 नवंबर को साउथ अफ्रीका में 800 केसेस थे, और 1 दिसंबर तक वहाँ पर 8000 केस हो गए थे। ठीक है, 8 दिन के अंदर। तो ये वायरस बहुत तेज़ फैलता है, बहुत जल्दी संक्रमित कर देता है। इस पर वैक्सीन असरदार नहीं है, मतलब जान बच जाएगी वैक्सीन के दोनों डोज अगर लगवा लिए हैं, लेकिन आप संक्रमित होने से नहीं बच सकते हैं। चलिए एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। और अब बात करते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की। कर्नाटक, गुजरात के बाद महाराष्ट्र में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। भारत में अब तक 4 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को अलर्ट किया है। विदेश से आने वाले एक शख्स की स्क्रीनिंग हो रही है, संदिग्धों की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। दक्षिण अफ्रीका से निकला कोरोना का नया वेरिएंट भारत में घुसपैठ लगातार कर रहा है। दिल्ली में 12 में 8 संदिग्ध मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। जयपुर में 2 परिवारों के 9 सदस्यों में कोरोना पाया गया है। चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि इनमें से 4 सदस्य हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं। सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं तेलंगाना में एक महिला का कोविड सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। लखनऊ में 2 महिलाएं संक्रमित पाई गई। दोनों ही महिलाएं हाल ही में केरल से वापस लौटी। मरीजों के सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। चेन्नई में सिंगापुर और यूके से आने वाले 2 मरीजों में कोरोना के लक्षण मिले थे, जिनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। यानी संक्रमण का खतरा चौतरफा है। एक्सपर्ट इसे डेल्टा वेरिएंट से 5 से 6 गुना ज्यादा संक्रामक मान रहे हैं। Very highly transmissible. All of us remember Delta. So a virus that can have greater immune escape than Delta, break previous vaccinations or previous infection immunity better, and is also transmissible, is certainly capable of creating a wave of infections that you refer to when you talk about. तो देखो दस्तक हो गई है, न सिर्फ भारत में बल्कि हर देश में संक्रमित मिल रहे हैं। फ्लाइट भी बहुत सारे देशों ने बंद कर दी है, और यहाँ पर ये चिंता का विषय, बहुत गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन इसके साथ साथ जो विशेषज्ञ हैं वो ये बोल रहे हैं कि स्कूल बंद करना अब बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 2 साल से पढ़ाई बंद है, बच्चे आलसी हो गए हैं, स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बंद करने से पहले एक योजना बनाना ज़रूरी है। सोच समझ कर कोई योजना बनाई जाए, उसके बाद कदम आगे उठाए जाएँ, क्योंकि देश चौपट हो रहा है। बेरोजगारी, मंदी, बेकारी, भुखमरी, ये सब कुछ चारों तरफ देखने को मिल रहा है। इसलिए कोई योजना बनाना ज़रूरी है। बंद कर देना ये कोई एक अच्छा विकल्प नहीं है, और इसके साथ साथ सतर्क रहना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। ठीक है, बचाव के निर्देश दे दिए गए हैं। सख्ती हर बार ऐसा ही होता है, लेकिन आखिर में क्या अंजाम भुगतना पड़ता है ये सभी को पता है। तो अब यहाँ पर देखिए, फिलहाल सबसे पहले बात करने वाले हैं हम सीटेट की। सीटेट एग्ज़ाम, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर ये एग्ज़ाम हमेशा ऑफलाइन होता आया है अभी तक, और हो भी जाता था। ठीक है, एक दिन में होना होता तो अभी भी हो जाता, लेकिन इनने भी अपना दिमाग लगाया है और ये भी ऑनलाइन पर आ गए हैं। तो जो कि 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक ये एग्ज़ाम चलना था, 2 शिफ्ट में लगभग 1 महीने एग्ज़ाम चलना था। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सीटेट के एग्ज़ाम हो पाएंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड जनरली 10 दिन पहले तक आ जाते थे, और अभी ये देखना है कि 10 दिन लगभग होने वाले हैं और अभी तक एडमिट कार्ड आए नहीं हैं वेबसाइट पर। ना कोई निर्देश आए हैं, ना कोई सूचना आई है, ना एडमिट कार्ड आए हैं। तो पहला प्रश्न चिन्ह तो यही लगता है कि क्या सीटेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। मेरे तरफ से अभी 100% ये परीक्षाएं होनी थी, सभी की सभी, और सबकी तरफ से 100% एग्ज़ाम होने थे 1 by 1। लेकिन अब मेरी तरफ से 50-50 हो गया है। सीधा 50% मैंने कम कर दिया है कि ये एग्ज़ाम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हालात बिगड़ना ऐसे ही शुरू होते हैं। केसेस कम आते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन एग्ज़ाम के सेंटर
ज़्यादातर मध्य प्रदेश के महानगर में, मतलब इसका तो ठीक है कि भोपाल होगा या और भी शहर हो सकते हैं, लेकिन अभी जो अन्य एग्ज़ाम है, चाहे CPCT का हो, MP पुलिस का हो या MP टेट वर्ग 3 का हो, ज़्यादातर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इनमें संक्रमण भी बहुत फैलता है। गवर्नमेंट इन शहरों में सख्ती बहुत बढ़ा देती है, और ऐसे में जहाँ हर शिफ्ट में 2-2 एग्ज़ाम होंगे, चाहे CTET हो, चाहे MP पुलिस हो, चाहे MP टेट वर्ग 3 हो। मैंने आपसे पहले कहा है, देखिए CPCT एग्ज़ाम हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना, CPCT एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन में एग्ज़ाम होता है, बहुत कम संख्या में स्टूडेंट जाते हैं, बहुत सावधानियां भी रखी जा सकती हैं, एग्ज़ाम दिलाया जा सकता है। CPCT एग्ज़ाम डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है, 99% तक चांस है कि हो जाएगा। अब 1% 20 दिन में हालात कितने बदल जाते हैं ये भगवान ही जानता है, लेकिन CTET एग्ज़ाम पर सवाल ये निशान बहुत बड़ा लग गया है मेरी तरफ से। 50-50, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, ना मैं अभी ये कह रहा हूँ कि होगा, लेकिन 100% जो संभावना थी कि इस बार CTET एग्ज़ाम होगा 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक, अब वो 50% कम हो गया है, चांस उसके कम हो गए हैं होने के। हो सकता बहुत जल्द कोई निर्देश आ जाए या कोई सूचना आ जाए इस एग्ज़ाम को लेकर, या ये भी आ सकता है कि अनिश्चित समय के लिए इस एग्ज़ाम को टाला जा रहा है। और इसके बाद MP पुलिस है, उस पर भी इसके बाद MP पुलिस एग्ज़ाम है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है, वो भी 50-50 है मेरी तरफ से, क्योंकि लगभग 1 महीने का समय बचा है, पंचायत के इलेक्शन भी हैं, आचार संहिता भी लग गई है, और ये वायरस भी फैल रहा है, तो ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ पर भले ही डली हो कि पुलिस आरक्षक परीक्षा होनी है 8 जनवरी से, लेकिन ये संभव नहीं दिख रही, क्योंकि ये एग्ज़ाम 1 महीने चलेगा, और सबको पता है कि फरवरी मार्च में लॉकडाउन जैसी कंडीशन बन जाती है। पिछले 2 सालों में तो बनी है, अब इस साल का कुछ कहा अभी से जा नहीं सकता, लेकिन शुरुआत ऐसे ही होती है कि अभी यहाँ इतने केस मिले, वहाँ 10 केस मिले, 20 केस मिले, ऐसे धीरे धीरे केसेस बढ़ते हैं। तो हम फिलहाल उसी रास्ते तरफ जा रहे हैं, जैसे ये हालात बनते हैं, बिगड़ते हैं धीरे धीरे, तो बिगड़ने जैसी कंडीशन ही हो रही है। अब ये तो वक्त बताएगा कि ये वायरस कितना खतरनाक है, जब हमारे बीचों आ जाएगा, हमारे बीच में फैलेगा, संक्रमित होंगे लोग, तो पता चलेगा कि वैक्सीन कितनी कारगर है, ये वायरस कितना खतरनाक है, उस सिचुएशन कैसी है, एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं कि नहीं कराए जा सकते हैं। लेकिन सरकार बिल्कुल जोखिम नहीं ले सकती है लाखों स्टूडेंट की जान के साथ, इसलिए क्योंकि घर बैठे जब जान चली जाती हैं लॉकडाउन के अंदर, तो ऐसे में 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना महीनों, कि सरकार कैसे जवाब दे पाएगी कोर्ट को। तो अभी चीज़ें होल्ड पे रखी जा सकती हैं, जैसे पिछले 2-3 बार हुआ है कि एग्ज़ाम अनिश्चितकालीन समय के लिए आगे बढ़ाए जाते हैं, या नई डेट हम जल्द ही जारी करेंगे, ऐसा कोई नोटिस आपको देखने मिले तो चौंकना नहीं, लेकिन तैयारी आपको करते रहना है। ये भी मैंने बोला है कि जब तक MP पुलिस परीक्षा नहीं होती तब तक वर्ग 3 भी नहीं होगी। तो अगर MP पुलिस एग्ज़ाम को फिलहाल पोस्टपोन किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका MP टेट वर्ग 3 भी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मैं इसको फेवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम 2 साल से रुके हुए हैं, एग्ज़ाम हो नहीं रहे हैं। मैं जानता हूँ स्टूडेंट की हालत क्या बदतर हो गई है, ठीक है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, फैमिलीज़ ने इतना बुरा माहौल क्रिएट करके रखा है, हर परिवार की ये हालत हो गई है, बहस होना, बातचीत नहीं होना अच्छे से, ठीक है, तनाव एकदम, मतलब हर घर के ये हालात बन गए हैं लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से। अब समझने को माँ बाप को भी समझना चाहिए, ठीक है, कि बच्चे किस परेशानी से गुजर रहे हैं, ये माँ बाप को भी समझना चाहिए कि बच्चे किस परेशानी से गुजर रहे हैं, उन्हें आर्थिक परेशानी है, सामाजिक परेशानी है, ठीक है, पारिवारिक परेशानी, कितनी तरह की समस्याओं से बच्चे जूझ रहे हैं। ये हर माता पिता को समझना चाहिए, बच्चों का फेवर करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी एक सर्वे में मैंने खुद ये देखा है, मैं इन चीज़ों पर बहुत गौर करता हूँ कि 18 साल से लेकर और 45 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा जो इस उम्र के युवा होते हैं, इनने सबसे ज़्यादा सुसाइड की है। इनका जो आंकड़ा है वो लाखों में है। तो ये क्यों होता है? सुसाइड ऐसी कोई नहीं करने लगता है, उस पर जब तरह तरह के दबाव बनते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठता है, तब वो जाकर सुसाइड का स्टेप लेता है। लेकिन मुझसे जुड़ा हुआ कोई भी स्टूडेंट सुसाइड नहीं करेगा, ये मैं आदेश देता हूँ अपने बिहाफ से। किसी को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, अगर घर में आपका नहीं चल पा रहा है, तो मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं, ठीक है। मैं जितना आपको सपोर्ट कर सकता हूँ करूँगा। पढ़ाई लिखाई, आइए मेरे साथ रहिए, खाइए पिए सोइए और पढ़िए, बस ये 3-4 काम आपको करने हैं। सफलता आपको मिल जाएगी तो हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, अच्छा समय भी आपका आ जाएगा। ये इतने सारे कॉल्स मुझे आते रहते हैं, आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, भरोसा करता हूँ। मैं भी अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हूँ आप लोगों के लिए। कोई भी व्यक्ति जो मुझसे जुड़ा है, कोई सुसाइड का स्टेप नहीं लेगा। मैं अगर आपके सामने हूँ, भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आपका सहारा बन सकूँ, तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका फेवर करता हूँ। कोई अगर नहीं करता है तो तनाव जैसे हालात पैदा नहीं करना है, और अगर करना है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कड़क बनाना है,
ठीक है, सेल्फ मोटिवेट होना है। स्ट्रगल से आदमी बहुत अनुभवी हो जाता है, उम्र से दोगुना इंसान हो जाता है दिमाग से अपने, अगर वो कड़े संघर्ष से गुजरता है तो। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना है, तैयारी जारी रखें, कंपटीशन लाखों का है, एग्ज़ाम तो होने ही हैं, जैसे ही मौका मिलेगा, हो सकता अभी भी हो जाएं, लेकिन संभावना धीरे धीरे, केस बढ़ेंगे तो संभावना कम होगी, केसेस घटेंगे तो संभावना बढ़ती चली जाएगी। इसलिए फिर मैं एक बार आपको क्रम बता देता हूँ। सीटेट एग्ज़ाम पर अब 50-50 है। एग्ज़ाम होना मुश्किल है, ना होना हो सकता है कि एग्ज़ाम अभी आगे बढ़ा दिए जाएं गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि हर राज्य में केसेस बढ़ रहे हैं, महानगरों पर सख्ती बरती जाएगी, नाइट कर्फ्यू शुरू हो सकते हैं, संडे को लॉकडाउन भी शुरू हो सकता है, तो चीज़ें इस तरफ जा सकती हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन सरकार रिस्क नहीं लेगी। सीटेट के एग्ज़ाम हो पाना 50-50 है। सीपीसीटी के एग्ज़ाम हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 2 दिन एग्ज़ाम होते हैं, 2 शिफ्ट में, एस्पिरेंट्स बहुत कम होते हैं, भर्ती परीक्षा नहीं है, एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, तो हो जाएगा। एमपी पुलिस का एग्ज़ाम जो 13 लाख स्टूडेंट को देना है, 7 जनवरी से फरवरी तक चलेगा, इस पर भी तलवार लटकी हुई है। 50-50 ही चांस है, 100% तो अब बिल्कुल नहीं है। और जब तक एमपी पुलिस नहीं होता तब तक वर्ग 3 भी नहीं कहे जा सकते। ये जो 5 मार्च आपकी डेट दिख रही है, ठीक है, अभी वक्त है, हो भी सकते हैं, तब तक स्थिति साफ हो जाएगी। एमपी पुलिस का एग्ज़ाम अगर हो गया तो एमपी टेट वर्ग 3 भी हो जाएंगे, लेकिन अगर अभी एग्ज़ाम कोई भी आगे बढ़ता है, उससे संकेत मिल जाएंगे, इशारे मिल जाएंगे, तो आपको समझ जाना है। बाकी सारी जानकारी, सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल के माध्यम से मिलेगी। तैयारी आपकी लगातार चल रही है, चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, कमेंट बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप बने हैं, अलग अलग एग्जाम के, तो ऑडियो से नाम बताकर और एग्जाम का नाम लिखकर मुझे व्हाट्सअप कर दें, आपको संबंधित एग्जाम से जोड़ लेंगे मेल फीमेल ग्रुप में। और तैयारी करना बिल्कुल बंद ना मैंने कभी कराया है, ना मैं कराऊंगा। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो आपको बताना जरूरी होती हैं, लेकिन तैयारी पर 1% कोई असर नहीं पड़ता है। घर पे नोट्स जा रहे हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से, नोट्स और टेस्ट सीरीज़ दोनों, हर एग्ज़ाम के। हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम का डेट तो अभी आया भी नहीं है, लेकिन फॉर्म भर रहे हैं, प्रिपरेशन चल रही है। तो लगातार जुड़ें, तैयारी करें, ताकि आपको रैंक पता चले, स्कोर पता चले, आपकी तैयारी कितनी है, कितनी और ज़रूरत है। वीकनेस को आपकी स्ट्रेंथ बनाएंगे और आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। सुनिश्चित सफलता के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जो एक परिवार है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। छतरपुर शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 में ओल्ड बिजावर नाका या नंबर 1 स्कूल के पीछे चैनल का हेड ऑफिस है। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन भी है, तो ऑनलाइन तैयारी के लिए एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 आ सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी भी शुरू हो रही है, तो इसमें आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ताकि यहीं बैठकर आप प्रिपरेशन करें और आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो।